खैर, मैं आपसे बात करने चला हूं रोहतक लोकसभा को लेकर। और रोहतक लोकसभा को लेकर मैं आपसे बड़ी दिलचस्प बात करने चला हूं दोस्तों। रोहतक लोकसभा सीट एक ऐसी सीट है जिस पर इस समय जो दो प्रमुख कैंडिडेट हैं, जिनके बीच में हार जीत रहनी है, तय है, निश्चित है कि इन दोनों के बीच में ही कोई कैंडिडेट हार जीत किसी की होगी। निष्पक्ष व आजाद पत्रकारिता का साथ दीजिए, बेबाक सच के संघर्ष की राह में मेरा साथी बनिए। बहुत आसान है दोस्तों, साथ में दिए QR कोड पर आपका छोटा सा आर्थिक सहयोग भी हमें बड़ी शक्ति देगा। समर्थन करते रहिए बेबाक पत्रकारिता का और जुड़े रहिए हमारे साथ। दोस्तों नमस्कार। लोकसभा चुनाव शुरू हो चुका है, नामांकन पत्र भरे जा रहे हैं, 3 दिन और बाकी हैं। आज 2 तारीख खत्म हो गई है, इसके बाद 3, 4, 5 और 6 ये 4 दिन बाकी बचे हैं, जिसके अंदर एक रविवार आ जाएगा। तो ये नामांकन की प्रक्रिया इतने दिन चलनी है। 5 तारीख का रविवार है, यानी कि अब 3 दिन बाकी बच गए। बड़ी संख्या में कैंडिडेट अपने नामांकन कर रहे हैं। कल फरीदाबाद लोकसभा के लिए नामांकन करेंगे महेंद्र प्रताप सिंह। खैर, मैं आपसे बात करने चला हूं रोहतक लोकसभा को लेकर। और रोहतक लोकसभा को लेकर मैं आपसे बड़ी दिलचस्प बात करने चला हूं दोस्तों। रोहतक लोकसभा सीट एक ऐसी सीट है जिस पर इस समय जो दो प्रमुख कैंडिडेट हैं, जिनके बीच में हार जीत रहनी है, तय है, निश्चित है कि इन दोनों के बीच में ही कोई कैंडिडेट हार जीत किसी की होगी। और वो दोनों कैंडिडेट वर्तमान में सांसद हैं। आप कहेंगे ऐसा कैसे, तो गजब इत्तेफाक है ये कि जो रोहतक लोकसभा में जो 2 कैंडिडेट चुनाव लड़ रहे हैं, कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी के, इस समय दोनों ही सांसद हैं, दोनों ही चुनाव मैदान में हैं। और अगर कुछ परिणाम, जिस प्रकार की चर्चाएं हैं, अगर उस तरीके का परिणाम ना हुआ तो फिर एक दिलचस्प वाकया और होगा कि रोहतक से 2 सांसद होंगे आगे भी। ज़्यादा पहली ना बुझाते हुए मैं आपको बताऊं कि रोहतक लोकसभा के लिए जो चुनाव होना है 25 मई को, जिसके लिए 6 मई तक नामांकन होने हैं और बड़े कैंडिडेट अब जल्दी नामांकन करेंगे। वहां पर 2 जो प्रमुख कैंडिडेट हैं, कांग्रेस पार्टी से हैं दीपेंद्र सिंह हुड्डा और भारतीय जनता पार्टी के हैं डॉक्टर अरविंद शर्मा। डॉक्टर अरविंद शर्मा वर्तमान में रोहतक से लोकसभा के सदस्य हैं। हरियाणा में 10 लोकसभा की सीटें हैं। हरियाणा में 10 सांसद बनते हैं, जिनमें से एक सांसद वर्तमान में भी निवर्तमान सांसद तब होंगे जब नई संसद बन जाएगी। तो डॉक्टर अरविंद शर्मा 2019 में सांसद चुने गए थे और अभी तक वो सांसद हैं। 10 लोकसभा की सीटें हैं हरियाणा के अंदर, 10 सांसद बनते हैं। हरियाणा में 5 राज्यसभा की सीटें हैं और उन 5 में से एक सीट पर कांग्रेस के नेता सांसद हैं, राज्यसभा सदस्य, और वो है दीपेंद्र सिंह हुड्डा। 2 साल का कार्यकाल बाकी है उनका भी। इसलिए मैंने आपसे कहा कि 2 सांसद आमने सामने हैं। और मैंने इसलिए आपसे कहा कि चुनाव दिलचस्प इसलिए है कि अगर, हालांकि वहां की हवाएं कुछ ऐसा संदेश दे रही हैं कि कांग्रेस बहुत मजबूत है। रोहतक के लिए अगर ये कहा जाए कि नंबर 1 की सीट जो कांग्रेस की हरियाणा में है, तो उसको रोहतक माना जाता है। दूसरे नंबर की सीट सिरसा मानी जा रही है। मैंने अपने वीडियोस में कहा था कि कांग्रेस 3 सीटों पर बहुत सशक्त है और रोहतक लोकसभा इस लिहाज से दीपेंद्र सिंह हुड्डा लड़ रहे हैं। और मैंने आपसे कहा था कि सीट सशक्त है, लेकिन अगर कहीं वहाँ नतीजा उल्टा हो जाता है, जैसे पिछली बार डॉक्टर अरविंद शर्मा 7500 वोट से चुनाव जीत गए थे, जीते हारे इस प्रकार की काउंटिंग चलती रही थी। दीपेंद्र खूब आगे जाते थे, लेकिन कोसली विधानसभा ने दीपेंद्र हुड्डा को ऐसा घेरा कि उठ नहीं पाए, 7500 वोट से हार गए। और अब इस चुनाव के अंदर जहां कांग्रेस की तरफ से, और मैंने भी आपको बताया, अधिकतर आपको जो राजनीतिक विश्लेषक है आपको कहते दिखेंगे कि रोहतक की सीट कांग्रेस की सेफ सीट है, लेकिन बीजेपी के लोग दम भरते हैं कि कोई दिक्कत नहीं है। मैं आपको रोहतक का समीकरण बताऊं तो लगभग 18 लाख वोट हैं, जिनमें लगभग 6.25 लाख 6.5 लाख वोट जाट मतदाता हैं और बाकी गैर जाट मतदाता हैं। हालांकि इस पर कुछ लोग हम पर सवाल उठाते हैं कि जाट और गैर जाट, लेकिन चलता जो है, जो चलन बन गया पिछले 9-10 साल में, उस पर चर्चा की जाती है। और जो जीत हार के परिचायक भी वहाँ पर भले ही जाट मतदाता कम है, लेकिन है जाट मतदाता ही।
जाट मतदाताओं को रोहतक के अंदर ये माना जाता है कि वो गेम चेंजर हैं। खैर, दीपेंद्र सिंह हुड्डा और डॉक्टर अरविंद शर्मा आमने सामने चुनाव मैदान में हैं। 2019 में भी थे। 2019 का चुनाव, लोकसभा का चुनाव हारने के बाद में दीपेंद्र हुड्डा को कुछ समय बाद राज्यसभा का मेंबर चुन लिया गया। उनको कांग्रेस ने अपना कैंडिडेट बनाया और वो एकमात्र नेता ऐसे हुए जो चुनाव जीते, और वो वर्तमान में एकमात्र इकलौते राज्यसभा सदस्य हैं कांग्रेस के हरियाणा से। बाकी 14 के 14, 15 में से 14, 10 लोकसभा और 5 राज्यसभा, उनमें से 14 बीजेपी के थे। और रोहतक की चर्चा इसलिए मैंने आपसे कहा कि वहाँ पर 2 सांसद आमने सामने हैं। लोकसभा के सदस्य डॉक्टर अरविंद शर्मा और राज्यसभा के सदस्य दीपेंद्र सिंह हुड्डा। अब रोहतक लोकसभा के लिए मैं आपको ये बताऊं कि इस समय जो चल रहा है, दीपेंद्र हुड्डा ने रोहतक लोकसभा जीतने के लिए, भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने रोहतक लोकसभा जीतने के लिए पूरी रणनीति बनाई हुई है। और उस रणनीति का पार्ट आप कई लहजे से देख सकते हैं। करनाल से पंजाबी प्रत्याशी दिया जाना, भिवानी महेंद्रगढ़ से अहीर प्रत्याशी दिया जाना, सोनीपत से ब्राह्मण प्रत्याशी दिया जाना, ये तमाम और ये सभी कैंडिडेट भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी के हैं। हुड्डा साहब की मोहर लगी है सब पर। मैंने आपको बताया कि रोहतक लोकसभा सबसे प्रायोरिटी पे है हरियाणा कांग्रेस के लिए। 9 सीटें एक तरफ और एक अकेली रोहतक एक तरफ, और उसी प्रकार की रणनीति है। और इसलिए मैंने आपसे कहा कि जो तमाम राजनीतिक विश्लेषक हैं, जो राजनीति की बातें करते हैं, वो कहते हैं कि रोहतक सीट नंबर 1 सीट है कांग्रेस की। रोहतक सीट लगभग विनिंग सीट है, वहाँ पर गुंजाइश लोग कम बताते हैं। लेकिन भाजपा के लोग अपना दम ठोक रहे हैं। भाजपा के लोग गैर जाट मतदाताओं का, क्योंकि ध्रुवीकरण भाजपा के अंदर बहुत ज़्यादा है, और उसको लेकर कहते हैं कि हम यहाँ पर मजबूत हैं। अब नज़र इस बात पर है। और दोस्तों, रोचक बात जो मैंने आपको बताई, रोचकता लोगों के बीच में रहेगी, मतदाताओं के बीच में भी रहेगी कि उनके वोट से एक ही सांसद चुना जाएगा, या कहीं उन्होंने ऐसा वोट कर दिया कि फिर रोहतक से 2 सांसद रह जाएं। कमेंट्स बॉक्स में आप हमें ज़रूर बताएं कि आखिर रोहतक की हवा कैसी है, कौन सा कैंडिडेट रोहतक के अंदर इस समय 21 है, कौन सा मजबूत लगता है। और आपको क्या लगता है कि रोहतक के जो राज्यसभा सदस्य हैं रोहतक से दीपेंद्र हुड्डा, आगे उनके राज्यसभा से इस्तीफा हो सकता है, या वो लोकसभा के सदस्य बन सकते हैं, और या फिर एमपी पार्लियामेंट और एमपी राज्यसभा दोनों रोहतक को मिल सकते हैं। जुड़े रहे हमारे साथ, देखते रहें देश रोजाना। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए देखते रहिए देश रोजाना का यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कीजिए। साथ ही देश रोजाना की खबरें सबसे पहले देखने के लिए प्रेस कीजिए बेल आइकन।